नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड के पलामू ज़िले में निकली हुई वैकेंसी के बारे में। जी हां दोस्तों, झारखंड के पलामू ज़िले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में कुल 12 तरह की अलग अलग वैकेंसी निकली हुई है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम लोग फटाफट इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये झारखंड शिक्षा परियोजना पलामू हो गया और ये विज्ञापन संख्या 2023 और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में चयन हेतु आवश्यक सूचना। अब इस वैकेंसी के बारे में बहुत सारी बातें आपको यहीं सामने पेज में मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। दिनांक 10/10/2023 के निर्देशानुसार जिला में संचालित मात्र एक ही जिला में है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय सुआ सदर पलामू में पूर्णतः अस्थायी, आपको बता दें कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है एवं अल्पकालीन संविदा के आधार पर चयन हेतु योग्य अर्हताधारी महिला पुरुष अभ्यर्थियों से नियम शर्तों के अधीन शैक्षिक एवं गैर शैक्षणिक रिक्त पदों के लिए, मतलब दोनों टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों प्रकार की पोस्ट यहाँ पे खाली हैं। विहित प्रपत्र में आवेदन दिनांक 25/11/2023 के अपराह्न 5 बजे तक, मतलब कि 25/11/2023 लास्ट डेट है और शाम के 5 बजे तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ निबंधित डाक के माध्यम से, यानी कि आपको रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही वैकेंसी को भरना, मतलब आपका एप्लीकेशन भेजना है। जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा कार्यालय ब्लॉक सी, कमरा संख्या 9, पिन नंबर इतना, ये इस पता हो गया आपको। देखिए ठीक है, यहाँ से लेकर के दोस्तों और यहाँ तक ये पता हो गया। इसी पते पे आपको अपना आवेदन भेजना है। पलामू में आमंत्रित किए जाते हैं। जिला में संचालित नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में निम्नवत पदों पर संविदा पर चयन किया जाना है। मतलब नीचे जो आपको है वो वैकेंसी की डिटेल्स दी गई है। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहली वैकेंसी आपको यहाँ पे दिख रही होगी, पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका हिंदी भाषा के लिए। एक ही पोस्ट इसमें खाली है और वो भी जनरल के लिए है। फिर आप अंग्रेजी के लिए देखेंगे तो अंग्रेजी के लिए भी एक ही सीट है, वो जनरल के लिए है। पूर्णकालिक शिक्षक गणित के लिए भी एक ही सीट है। फिर विज्ञान के लिए आपको एक सीट है और भौतिक विज्ञान के लिए एक सीट है, सामाजिक विज्ञान के लिए एक सीट है। सभी सीटें सपोर्ट स्टाफ, यहाँ पे देख लेंगे दोस्तों, सपोर्ट स्टाफ जो आपको है। यहाँ पे देखिए, एक शारीरिक शिक्षा के लिए भी मतलब सीट खाली है। कंप्यूटर पोस्ट के लिए एक सीट खाली है, कंप्यूटर शिक्षक के लिए। लेखापाल के लिए भी एक सीट खाली है। सपोर्ट स्टाफ आदेशपाल और रात्रि प्रहरी की नाइट गार्ड, ये दोनों अलग अलग एक सीट है। ये भी दोनों खाली हैं, 2 सीटें खाली हैं और दोनों ही जनरल के लिए हैं। रसोईया के लिए एक सीट खाली है और सहायक रसोईया के लिए कुल 3 सीटें खाली है, जिसमें 2 सीटें आपको जनरल के लिए है और 1 सीट आपको किसके लिए है, तो एससी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये कुल मिला करके अगर हम लोग देखें तो टोटल 15 सीटें खाली हैं यहाँ पे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 25/11 इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पे देख लीजिए आपको भरने के लिए। अब इसमें आपको देखिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, तो वो यहाँ पे देख लीजिए, जो हिंदी के टीचर हैं उसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से संबंधित विषय, जिस विषय की पूर्णकालिक शिक्षा का यथा क्रमांक 1 2 3 4 5 6 सभी के लिए लागू होती है, पर अंकित पदों हेतु आवेदन किया जा रहा हो, में संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक की अर्हता अनिवार्य, मतलब ग्रेजुएशन में आपको कम से कम 50% नंबर होना चाहिए। क्रम संख्या 7 एवं 8 में अंकित पद है तो किसी विषय में न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक हो सकते हैं। ठीक है, 5% की छूट दी जाएगी ST SC के कैंडिडेट्स को और दिव्यांगजनों को। कंप्यूटर शिक्षक शिक्षिका के लिए न्यूनतम अर्हता BSc या BCA है इन कंप्यूटर साइंस, एनी ग्रेजुएट विद 2 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ AICTE। अगर आपने 2 साल का कोई कंप्यूटर डिप्लोमा भी किया तो भी आप इसको भर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या चाहिए, तो मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से BEd, मतलब BEd अथवा 2 वर्षीय डिप्लोमा में शिक्षण पर उत्तीर्णता। कुल मिलाकर के अगर आपने BEd किया हुआ है तो आप इसको भर सकते हैं। ग्रेजुएशन के साथ साथ BEd भी होना चाहिए। और जो फिजिकल एजुकेशन, मतलब जो शारीरिक शिक्षक है उसके लिए फिजिकल एजुकेशन BPEd होना चाहिए आपके पास। इसके अतिरिक्त जो तीसरी पॉइंट है वो भी देख लीजिए, आपको राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCTE के द्वारा निरूपित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका पदों के लिए 1 से 6 किए गए इन पदों के लिए जेटेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा दोस्तों। ठीक है, तो जेटेट अगर आप पास हैं तभी आप, मतलब कुल मिलाकर के मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको वैकेंसी को भरने के लिए, जो टीचर की जो भी वैकेंसी है उसके लिए कम से कम आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो आपका ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद आपके पास BEd की डिग्री होनी चाहिए और BEd के बाद आपके पास जेटेट पास होना आपको चाहिए, तब आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। इसके लिए आपको जो पेमेंट मिलने वाली हो, पेमेंट क्या मिलेगी, तो यहाँ पे देख लीजिए 15,840 रुपये की सैलरी आपको प्रति माह मिलेगी।
ठीक है। और आगे अगर बढ़ता है ये आपका कॉन्ट्रैक्ट तो आपको 250 रुपये प्रति वर्ष की इंक्रीमेंट भी आपको इसमें मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है। जो कंप्यूटर ऑपरेटर का जो वैकेंसी है उसके लिए आपको 11,880 रुपये की सैलरी मिलेगी, 150 रुपये का आपको इंक्रीमेंट मिलेगा सालाना। और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय प्रतिष्ठान से बीकॉम प्रतिष्ठा बीकॉम ऑनर्स होना चाहिए 50% नंबर के साथ, तभी आप इसको भर पाएंगे। अभ्यर्थी को मैट्रिक और इंटर की परीक्षा झारखंड से पास किया होना अनिवार्य है। समझ गए बात को सर? मतलब अगर आप झारखंड से बाहर से पढ़े हैं अगर मैट्रिक इंटर तो आप इस वैकेंसी को नहीं भर सकते। तकनीकी अर्हता में किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से 1 वर्षीय कंप्यूटर कोर्स में PGDCA या DCA या समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण किया होना, जैसे ADC वगैरह भी आपने किया हुआ है तो आप भर सकते हैं। और आपके पास टाइपिंग टैली वगैरह की जानकारी होनी चाहिए इस वैकेंसी के लिए, ठीक है। सपोर्ट स्टाफ की बात करें तो इसके लिए सिर्फ मैट्रिक पास होना चाहिए। 6,000 रुपये प्रति महीना का आपको सैलरी मिलेगा इसमें, और 150 रुपये का इंक्रीमेंट मिलेगा ईयरली, ठीक है। मुख्य रसोईया की बात करें तो इसके लिए आपको 8वीं पास होना चाहिए, और 72 रुपये की आपको सैलरी मिलेगी, और 150 रुपये का इंक्रीमेंट आपको 1 साल में मिलेगा। सहायक रसोईया की बात करें तो 5400 रुपये की सैलरी पर मंथ मिलने वाली है, 8वीं पास आपको होना चाहिए, और 150 रुपये का इंक्रीमेंट आपको हर साल मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो कुल मिलाकर के और इसके बारे में थोड़ा सा और आगे हम लोग देख लेते हैं। आपको तो पता ही है एज क्या होनी चाहिए, तो न्यूनतम एज आपको 21 साल होनी चाहिए, न्यूनतम एज 21 साल होनी चाहिए। और मैक्सिमम के लिए जनरल के लिए 35 साल, जो महिलाएं हैं उनके लिए 38 साल, ST SC के लिए आपको 40 साल, और जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड BC1 BC2 हैं उनके लिए 37 साल की उम्र सीमा रखी गई है दोस्तों, ठीक है। और 10 साल की छूट इनके अतिरिक्त हमारे दिव्यांगजनों के लिए दी गई है, ठीक है। एक सर्विसमैन के लिए भी 5 साल की अतिरिक्त छूट इसमें दी गई है, अनुभवी एक सर्विसमैन महिलाओं के लिए। अब यहाँ पे देखिए आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन विहित प्रपत्र में पूर्णतया भरे हुए आवेदन पत्र सभी अनुलग्नकों के साथ निर्धारित अंतिम तिथि 25/11/23 के संध्या 5 बजे तक ये जो एड्रेस है वहाँ पर आपको पहुँच जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब ये जो एप्लीकेशन है आपको कहाँ मिलेगा, तो ये जो PDF है इसी में आपको, अब इसका अनुलग्न क्या क्या आपको देना है ये भी यहाँ पे देखिए दे दिया गया है। तो सबसे पहले तो आपको 23x10 का स्वपता लिखा हुआ 2 लिफाफा इसमें लगेगा। उसके बाद आपको सभी अपना जो डॉक्यूमेंट है उसका जेरोक्स करके और सभी को सेल्फ अटेस्टेड करके लगा देना है। उसके बाद आरक्षित श्रेणी है तो जो भी मतलब कैंडिडेट आरक्षण चाहते हैं उनको जाति प्रमाण पत्र भी देना है और स्थानीय प्रमाण पत्र भी देना है। इन सभी को सेल्फ अटेस्टेड करना भी है आपको, ठीक है दोस्तों। ये एप्लीकेशन फॉर्म नीचे में हो गया, आप यहाँ पे देख लीजिए, ये झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल की ये एप्लीकेशन फॉर्म है, और इसी को पूरा डिटेल में आपको भर करके और भेज देना है, ठीक है दोस्तों। इसके साथ आपका अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देने हैं एंड सभी को आपको सेल्फ अटेस्टेड भी कर देना है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट होता है इस वैकेंसी के बारे में तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।